अतीक अहमद के हत्या के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, राज खुलने के डर से अतीक अशरफ को गोलियों से उड़ाए जाने का शक। माफिया ने रियल एस्टेट के कारोबार में अपनी काली कमाई खपाने वाले कई सफेद पोशों का लिया था नाम। अशुभ रहा अप्रैल, अतीक का सब कुछ खत्म। सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं, यह अखबार की कटिंग है जिसको शेयर किया गया। अनूप ओझा ने इस खबर को लिखा है। तो सोचिए, ये कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए थी। और जांच तब होती ना कि इन हत्यारों के पीछे कौन है। लेकिन सवाल यह है कि उनको रिमांड पर नहीं लिया गया है और उनको भाई साहब जेल में भी सीधे जेल में भेज दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो लगातार लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं। कुछ और बातें मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर अतीक अहमद के मामले में लिखा जा रहा है। और ये जब आप सारी बातें समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। योगी जी को भ्रम है कि ये सब करके वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है जी, इतना आसान थोड़ी न है। ज़्यादा क्रिमिनल होने से आदमी प्रवीण तोगड़िया भी तो बन सकता है। प्रधानमंत्री उम्मीदों और झूठे सच्चे सपनों का टोकरा होता है। योगी के पास वह टोकरा नहीं है। वैसे भी समय ओबीसी का है। तो ये दिलीप मंडल ने लिखा है और उसको लिख रहे हैं। सोचिए किस तरह से इस पूरे खबर को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जो घटनाक्रम है उसको लब्बो-लुआब बता रहे हैं। यूपी का मौजूदा घटनाक्रम बीजेपी के अंदरूनी सत्ता संघर्ष का बाहर नजर आ रहा चेहरा है। सत्ता संघर्ष में आदमियों का मरना जीना मायने नहीं रखता। इस बारे में मेरा कुछ बोलना भी उचित नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि मैं कभी भी अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नतीजे, आपके बालक आपके अपने परिवार में से कैसे कोई नहीं है। इन जैसे युवाओं को हैंडलर गोदी मीडिया है। लोग कह रहे हैं कि अरुण मौर्य, सन्नी पुराने और लवलेश तिवारी, ये तीनों जो हैं वो किसी के उकसावे पर आए थे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इनको उकसा कौन रहा था। ये भी सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस खबर को शेयर कर रहे हैं और शेयर करना भी चाहिए। तो सोचिए किस तरह से ये सारी खबरें हैं। हत्या, अजीत अंजुम लिखते हैं, हत्या किसी संगीन अपराध के मामले में पुलिस अपराधी को रिमांड पर लेने के लिए पूरा जोर लगाती है। जांच और पूछताछ के नाम पर उसे अलग अलग जगहों पर ले जाती है, मोटिव का पता लगाती है, सबूत जुटाती है। लेकिन इस मामले में कुछ घंटों में की पूछताछ के बाद कातिलों को जेल भेज दिया गया। क्यों? पुष्पराज यादव लिखते हैं, जांच पूरी हुई। आश्चर्यजनक रूप से अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के तीनों आरोपी पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिए बल्कि उनके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो सवाल वही है, लोग जो शक जता रहे हैं कि आखिर सवाल है कि इन तीनों आरोपियों को कौन स्पॉन्सरशिप दे रहा था। तीनों अलग अलग जिले के हैं, तीनों एक साथ कैसे आए, तीनों की जान पहचान कैसे हुई। ये सब मामूली सवाल है। क्या योगी जी को कोई जानबूझकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देना चाह रहा है, फंसा रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा योगी जी का नुकसान होता दिख रहा है। सूर्यकांत ने लिखा आगे, अशरफ अहमद ने बरेली में कहा था कि उसे 2 हफ्ते बाद मार दिया जाएगा। उसके इस बयान के ठीक 2 हफ्ते 5 दिन बाद उसकी पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो गई। अशरफ की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। मेरी हत्या पर मुख्यमंत्री जी को, चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। अगर मेरी हत्या होती है तो उस लिफाफे में उसका नाम होगा जिसने मुझे धमकी दी है। तो सोचिए, सुनने में आ रहा है कि अतीक सरकारी गवाह बनने को तैयार हो सकता था। अशरफ का 2 हफ्ते पुराने वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपनी हत्या को लेकर बयान दिया था कि किसी अधिकारी ने उसे मारने की धमकी दी है। उसने अधिकारी का नाम नहीं बताया लेकिन जेल से बाहर निकाल कर निपटाने की बात कही थी। अशरफ ने कहा कि अगर मौत हुई तो सीएम योगी तक पहुंच जाएगा नाम वाला लिफाफा। मौत से एक दिन पहले अशरफ ने कहा था कि तुम लोगों से ज़्यादा होशियार है हथियार है हमारी सरपरस्ती में। हमने लोगों को कई हथियार दिए, हम लोगों को कभी हथियार की कभी नहीं थी और नहीं रहेगी। जिन लोगों ने अतीक और अशराफ का कत्ल किया उनकी हैसियत नहीं थी कि वो 7 लाख के टर्की मेड हथियार ले जा सके जो हिंदुस्तान में, भारत में बैन है। राज सब खुलेंगे, सबके राज खुलेंगे। तो इस हत्या केस के लिए सब कुछ है। तो तमाम सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो इस तरह के लिख रहे हैं और सबसे बड़ी खबर है ये। और 2 हफ्ता में मार देने की खबर जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है।
और सवाल यही है कि इनके पीछे कौन है। लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में पता लगा रहे हैं। और सवाल है कि इन तीनों लोगों को जांच क्यों नहीं। वही एसआईटी बना दी गई है और इसकी जांच तो होगी। सरकार, योगी जी की सरकार चाह रही है कि इस पूरे मामले की जांच हो। और सोचिए, जैकी यादव ने लिखा, यकीन मानिए आप एक बेहतर इंसान नहीं हैं यदि आपके अंदर अतीक अहमद, अशरफ अहमद, सनी सिंह, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य के लिए जरा सी भी हमदर्दी है। तो वही सारे सवाल हैं। वही कुछ पत्रकार जो हैं, कुछ पत्रकारों का ट्वीट्स देखिए। लगातार टीवी अखबार, लोग कह रहे हैं कि टीवी अखबार इस देश में लोगों के दिमाग में जहर घोल रहा है, लोगों को उकसा रहा है, लोगों को बदनाम भी कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है। एसआईटी जांच करेगी, लेकिन सवाल है कि ऐसे लोग का क्या किया जाए जो लगातार टीवी अखबार पर, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि टीवी पहले फैसला सुना देता है कि कौन अपराधी और कौन दोषी है, आरोपियों को दोषी कहना। और खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। इनकाउंटर के लिए लोग लगातार, सोचिए किस तरह से लोगों को प्रोवोक करते हैं, गोली मारने के लिए प्रोवोक करते हैं। कई लोग नेता भी बने हैं। आप सोचिए, कई लोग जो है वो नेता भी बने हैं इस तरह से। जैसे CNRC प्रोटेस्ट के समय, उसके बाद आपको बता दें कि किस तरह से उमर खालिद पर जिन लोगों ने गोली चलाई थी, तो उस तरह के लोगों को प्रोफाइल भी मजबूत हुआ है। अवधेश सिंह के हत्यारे को जिस तरह से स्टार बना दिया गया। तो ये सब सारे सवाल हैं कि क्या इस देश में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, क्या इसी तरह से गैंगवार के खिलाफ काम शुरू हो जाएगा। ये कुछ ट्वीट्स बता रहा हूँ जो प्रोवोक करते हैं। देखिए, अनुपम के सिंह हैं तो सर तन से जुदा गिरोह अपनी हरकतों को अंजाम देता है, तब क्या तुम चुप्पी साध लेते हो। राम राज लाना है तो राक्षसों का सफाया जारी है। कल वो मुख्तार अंसारी का भी यही असर होगा। ये हैदराबाद के निजाम का समय नहीं है, ये हिंदू उदय का काल है। हिंदू अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं का। अनुपम सिंह, आस्था कौशिक, आज मुख्तार अंसारी की नींद उड़ गई होगी। रीचा राजपूत, जैन अमितवा और ममता त्रिपाठी, कल्पना श्रीवास्तव, ये सब लोग हैं जो अब अफजाल अंसारी को लेकर जो है वो बातें कह रहे हैं। तो सोचिए किस तरह का एक टॉक्सिक माहौल हो गया है। और लोग कह रहे हैं कि टीवी में जिस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम दिखाया जाता है, उससे एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों के, युवाओं के हाथ में असर पड़ रहा है। तीनों जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है, ये तो कैमरे पर है, सब कुछ साफ है, इनको सज़ा भी हो जाएगी जल्दी। सवाल है कि इन तीनों के परिवार का क्या होगा। सवाल है कि इनके हाथ में हथियार कौन पकड़ा रहा है। सवाल है कि इनको कौन इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप एक भारतीय हैं तो क्या आप अपने बच्चों को इस तरह से हथियार पकड़ाएंगे। सोचिए, इस देश के लोगों को, गरीब लोगों को सीखना चाहिए इस देश के नेताओं से, इस देश के ब्यूरोक्रेट जो IAS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो इस देश के नेता हैं, उनसे सीखना चाहिए। वो अपने बच्चों को क्या हथियार दे सकते हैं। जो राजनीति करते हैं इन लोगों के नाम पर, वो तमाम धर्मगुरु, ये तमाम लोग जो फेसबुक पर लिख रहे हैं, कोई समर्थन में है, कोई खिलाफ है, चाहे तीनों आरोपियों के समर्थन में हो, चाहे अतीक अहमद के समर्थन में हो, चाहे अशराफ के समर्थन में हो। मैं इस देश के शोषित, वंचित, गरीब लोगों से, SC, ST, OBC, किसान जातियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के हाथ में किताब, कलम, कॉपी पकड़ाइए, हथियार मत पकड़ाइए। ये जितने टीवी चैनल के एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, ये भी अपने बच्चों को हथियार नहीं पकड़ाएंगे। इनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे। इस देश में जहर घोला जा रहा है, जुडिशियल सिस्टम को ठप किया जा रहा है। और इसीलिए अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, इन लोगों ने मांग की है कि इसकी जांच हो। योगी जी STF की जांच करवा रहे हैं। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग भी, चाहे वो अतीक अहमद हो या अशराफ का समर्थन कर रहे हैं या इन तीनों हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं, हत्या के आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं, वो समझिए कि कम से कम वो बेहतर इंसान तो नहीं है। भारतीय होना तो दूर की बात है। भारतीय होने के लिए, आपको देश के होने के लिए अपने जाति का हित, अपने धर्म का हित, अपना हित छोड़ना पड़ता है, तब आप देश के लिए होते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। तो सोचिए कि किस तरह से बेरोजगार युवकों को, ऐसे ही युवाओं को तमाम धरना, प्रदर्शन, रैलियों में हिंदू मुस्लिम एजेंडे में इस्तेमाल किया जाता है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो लोग भी, कोई प्रो मुस्लिम, कोई प्रो हिंदू दिख रहा है, दरअसल वो दोनों तरफ से लोगों को लड़वा रहा है। इस देश में जरूरत है
रोजगार की, बेरोजगारी के पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, देश की सुरक्षा पर बात हो, देश की जवानों पर बात हो, देश की सीमा की सुरक्षा पर बात हो, पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी पर बात हो, अर्थव्यवस्था पर बात हो, रोजगार नहीं है लोगों के पास, खेती पर बात हो, फार्मर पर बात हो, गरीब मजदूर पर बात हो, कैसे इस देश का व्यापार बढ़ेगा, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, कैसे हम चीन से आगे निकलेंगे। इतना संसाधन है हमारे पास। सोचिए, गलती तो हुई है 2005 से लेकर और 2023 तक। आखिर अतीक अहमद बढ़ा कैसे? कुछ लोग शेयर कर रहे हैं एक वीडियो जिसमें वो कह रहा है कि अपने मुस्लिम समाज को कह रहा है अतीक अहमद कि बच्चों को पढ़ाइए। अच्छी बात है। उस मंच पर इमरान प्रताप गढ़ी भी हैं, जिनको यश भारती पुरस्कार मिला था, उसके लिए वो शामिल थे। उसी में ये शख्स ये भी कह रहा है कि मेरी लाठी में भी बहुत आवाज़ है। उसी भाषण में मैंने सुना। तो अतीक अहमद का रिकॉर्ड बहुत दागदार था। और क्या ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हो सकते हैं जिनको कोर्ट ने दोषी ठहराया है? और क्या आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं जो ये 3 जो आरोपी हैं, इनके साथ भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं? तो ये बड़ी बहस चल रही है। लेकिन सवाल है कि एक चुनी हुई सरकार है, भारत में संविधान है, डेमोक्रेसी है। सबसे बड़ा जो सवाल है कि सजा देने का काम तो कोर्ट का है। सड़कों पर सजा देने के हिमायती कौन लोग हैं, उनकी पहचान कीजिए। मुझे लगता है इस देश के 90-95% लोग न्यायिक व्यवस्था, कोर्ट कचहरी, जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा करते हैं। और बाबा साहब ने कहा है कि कोई भी बदलाव खून बहाकर नहीं होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था से होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम से होना चाहिए। नहीं तो हम लोग फिर से कबीलों में बढ़ जाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।